अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक। पहले 4 एक्सरसाइज होती थी, अब 3 है, लेकिन ये लंबा बहुत है, दिखने में ही लग रहा है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दो एंगल है ना। मान लो एक एग्जांपल ले लेते भी, हमें अब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे पता है, 30 पे पता है, 60 पे पता है, 45 पे पता है, 90 पे पता है। बस अभी इतनी निकाली है। और हमने पाई पे और 270 यानी 3 पाई/2 पे और 2 पाई पे, इतनी हमने अभी तक देखी है सर्कुलर पढ़ के। अब मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि 105 डिग्री पे साइन की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू तो हमने नहीं देखी उसमें उसमें सर्कल में तो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, जो 105 है उसको मैं 60 + 45 लिख सकती हूँ, और इन दोनों के हेल्प से शायद मैं 105 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। क्लियर हो रहा है? या मैं कह दूं कि साइन 15 डिग्री, और 15 डिग्री को मैं 15 डिग्री को मैं 60 - 45 लिख सकती हूँ, या 60 - 45 ही लिखा जाएगा, ठीक है ये तो। हाँ, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। या मैं कह दूं साइन 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को मैं 60 + 15 लिख सकती हूँ, या 30 - 45 लिख सकती हूँ, या 90 - 75 लिख सकती हूँ। ये है दो एंगल का डिफरेंस और दो एंगल्स का सम, और यही हमारे टॉपिक का नाम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। कि भैया दो एंगल्स हैं, वो दो एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, दो दो एंगल्स को मैं माइनस कर दूं तो उस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसके अलावा जो चीज हम इस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं, अरे हाँ सॉरी, 90 - 15, सॉरी ये 75 नहीं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, 90 - 15 आ गया। अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, नेगेटिव एंगल। अब मैं कह दूं कि साइन की वैल्यू -30 डिग्री पे निकालो, 30 पे तो निकाल ली थी, -30 पे कैसे निकालें? तो इसका और साइन 30 का भी एक रिलेशन हम यहाँ पर ढूंढेंगे, इसका और साइन 30 का भी एक रिलेशन हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि भाई हम -30 को 30 की हेल्प से फाइंड करें। तो इस तरह के कुछ रिलेशंस, कुछ आप मैं कह सकती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस एक्सरसाइज में हम सीखने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, वो एक ही बात है। उन्हें समझेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका यूज 10+2 के मैथ्स में भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? चलूं आगे। तो अभी हम देखेंगे कैसे हमने शुरू करना है, कैसे देखना है। एक एक आइडेंटिटी में थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थोड़ी सी, कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया मैंने, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया भैया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये यहां मैंने कोई ये बना दिया ट्राइंगल, ठीक है। और ये एंगल है अल्फा, थीटा कह लो, एक्स कह लो, वाई कह लो, कुछ भी कह लो। ये इसका आधार हो गया, जिसे तुम बेस कहते हो। ट्रायंगल का नाम ले लो, ओ ए और ये बी। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, आधार, लंब और कर्ण। तो साइन अल्फा, ध्यान देना, साइन अल्फा कितना होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब ए बी, हाइपोटेन्यूज का मतलब ओ बी। तो ये हो गया, ए बी को ओ बी से भाग कर दो तो साइन अल्फा आ जाएगा।
अब हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल की। अब हम बात करेंगे बच्चे नेगेटिव एंगल की। तो मान लो नीचे की डायरेक्शन में, मान लो नीचे की डायरेक्शन में इतने ही एंगल पर मैं एक ट्रायंगल और बना रही हूँ। ये थोड़ा सा छोटा रह गया, ठीक है। इसका नाम रख दो OAC, पिंक कलर वाला, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अभी ये जो बेस है ना, इस बेस को थोड़ा सा मैं ऐसे इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके और दोबारा लेती हूँ। ए हो गया ये। और ये जो OA है ये बेस है। ये जो एंगल है, मेरी बात को समझना, कि ये जो एंगल है ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा था तो अल्फा था। अब ये एंगल नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस अल्फा, सेम एंगल है। कितना हो जाएगा ये? माइनस अल्फा। अब माइनस अल्फा एंगल के लिए यही लाइन बेस है, ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इस पिंक ट्रायंगल को मैं एक बार दोबारा बना रही हूँ यहाँ, बहुत ध्यान से देखना। ये हो गया OAC और ये एंगल है मेरा माइनस अल्फा। ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पलट भी सकते हो। अब अच्छे से और भी समझ आएगा। बेस की जगह बेस दिख गया, और भाई बेस की जगह बेस दिख गया, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर दिख गया और हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज। ये उल्टा क्यों लिख रखा, ये दिख रहा है आपको क्यों उल्टा किया है अभी हमने? अब इस ट्रायंगल में अगर मैंने साइन O निकालना हो, यानी ये, यानी कि साइन ऑफ माइनस अल्फा निकालना हो, तो वही परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। निकालूं तो मैं अब यहाँ निकाल रही हूँ साइन माइनस अल्फा, बेस नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो ये लाइन है AC, ये रहा AC, और हाइपोटेन्यूज है OC। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा AC बाय OC। क्लियर हो रहा है? अब मान लो, अब मान लो कि इसकी लंबाई 3 है, इसकी 4 है और इसकी 5 है, यानी कि ये जो है ये तो 3 है और ये जो है ये P ये 4 है और ये H कितना है? 5 है। तो जब ये 3 है, जितना ऊपर है भाई, जितना ये ऊपर है उतना ही ये यहाँ पर नीचे है। तो जब ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला -4 होगा, लेकिन लंबाई हम 4 ही लेंगे। सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसको हम 4 ही, इसको सॉरी, हाँ सॉरी, -4 लेंगे, ठीक है। ये 5 आएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5। भाई नीचे की तरफ है ना, बात समझ गए ना? नीचे की तरफ है तो ये कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। नीचे की तरफ लोगे तो ये -4 आ गया, तो ये यहाँ पर हो जाएगा -4। अब इन वैल्यूज को यहाँ रखो तो बेटा ध्यान से देखना, AB 4 है, OB 5 है, तो ये तो हमारा बनेगा 4/5 और ये हमारा बनेगा -4/5। समझ में आ रही है बात? पक्का? अब ये दोनों अगर ध्यान से देखो तो एक दूसरे के क्या है? नेगेटिव है। भाई ये तो प्लस का 4/5 है और ये माइनस का, यानी कि जो माइनस का 4/5 है वो 4/5 का 4/5 का नेगेटिव है। यानी कि साइन ऑफ माइनस अल्फा जो है वो साइन अल्फा का नेगेटिव है। यानी कि साइन अल्फा का जो आंसर आ रहा था उस आंसर की नेगेटिव वैल्यू यहाँ आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे साइन की वैल्यू -30 डिग्री पे निकालनी है तो मैं साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे निकालूंगी और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा। अब साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी होती है? 1/2, तो उसके आगे माइनस लगा। तो ये रिलेशन अभी हम समझेंगे, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज है वो मैं अब आपको बताऊंगी। इस डायग्राम को उसी तरह कर देते हैं ताकि ये ऐसे लिया था मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर दो,
हल्का सा सीधा कर दो और जो ये एक्स्ट्रा सी है ना इसे हम यहाँ से मिटाकर अपना यहाँ लिख दो। समझ आ गया था मैंने क्या बताया था। और ये 4 5 और जो 3 है इन्हें हम यहाँ दोबारा लिख देते हैं सीधा करके कि ये 3 है, ये 5 है और ये -4। थोड़ा सा लॉजिक समझ आया या नहीं आया भाई? जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और नीचे वाला ट्रायंगल है दोनों में एक एंगल का फर्क है। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल -अल्फा, दोनों का बेस सेम है। इसकी हाइट 4 है और इसकी हाइट -4 है। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है। इस एंगल की वैल्यू 4/5 आएगी, इसमें साइन की वैल्यू और इसमें -4। लेकिन अगर कोस की निकालो, अब एक बात और देखना ध्यान से, कोस अल्फा निकाल लो ऊपर वाले में। ऊपर वाले में जब मैं कोस अल्फा निकालूंगी तो कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये आ जाएगा 3/5। और अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, -अल्फा। ध्यान देना, कोस -अल्फा यानी नीचे वाला ट्रायंगल। नीचे वाले ट्रायंगल में ये 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। एंगल नेगेटिव है लेकिन वैल्यू वही 3/5 है। आप देख सकते हो ये तो दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए इसका मतलब कोस की वैल्यू नेगेटिव एंगल पे और पॉजिटिव एंगल पे बराबर होती है, सेम होती है। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो दो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दो आइडेंटिटी तो ये ही हो जाती है अपने। सबसे पहले नेगेटिव एंगल की आइडेंटिटी, इनको मैं लिख, आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी है इस चैप्टर में और सारी इंपॉर्टेंट है। रट्टा मतलब लगाना पड़ेगा, एक बार तो याद करना पड़ेगा। हम भी अगर यूज ना करें कंटिन्यूस तो हम भी भूल जाते हैं। तो शुरू में तो तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन एक एक आइडेंटिटी में अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रही हूँ तुम्हें कि एक पार्ट बताऊंगी, बाकी तुम अपने आप। अब मैंने साइन बता दिया तुम्हें, तो सबसे पहले उन आइडेंटिटीज को देखते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ -अल्फा। ये लॉजिक समझ आया ना? -अल्फा का मतलब नेगेटिव एंगल पे वैल्यू, अल्फा का मतलब पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू। और नेगेटिव एंगल पर मान लो मैंने साइन की जगह कोस निकालना है तो नेगेटिव एंगल पे वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम पॉजिटिव पे निकालेंगे और फिर उनका रिलेशन देखेंगे आपस में। ये हो गया ये। दूसरा, कोस की वैल्यू -अल्फा पे, अल्फा समझ आ गया ना? एंगल को अल्फा, थीटा, एक्स, बीटा कुछ भी ले सकते हैं। अब तीसरी बात, जब ये दोनों आ गए तो समझ लो सब कुछ आ गया। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स बाय कोस एक्स। यहाँ अल्फा लगा दो, है साइन अल्फा। अब मेरी बात सुनो, टेंजेंट -अल्फा ले लो, ये बन गया साइन -अल्फा बटे कोस -अल्फा। अब साइन -अल्फा तो साइन अल्फा का नेगेटिव और ये कोस है जी टीज है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा तो ऊपर और नीचे है जी टीज, माइनस को छोड़ दो, ये साइन बाय कोस बन गया टेंजेंट और माइनस बाहर रह गया, तो ये हो गया माइनस का। यानी कि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव एंगल पर अगर निकालनी हो तो वो टेंजेंट अल्फा का नेगेटिव होती है और बाकी बच गया इनका रेसिप्रोकल। साइन का उल्टा ले लो, कोसिकेंट -अल्फा तो माइनस कोसेक अल्फा। आमने सामने लिख रही हूं मैं, कोस का उल्टा माइनस सीकेंट -अल्फा, तो ये सीकेंट अल्फा ही रहेगा। और टेंजेंट का उल्टा कॉट -अल्फा, तो ये माइनस का कॉट अल्फा रहेगा। पहला सेट ऑफ आइडेंटिटी ये है। बहुत आएंगे, लगभग 70-80 आइडेंटिटीज आएंगे लगभग, बट उनकी ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स से ही उन्हें याद रखा जा सकता। तो तुम्हें इसमें पहले वाले में क्या ट्रिक याद रखनी है कि भैया साइन -अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस -अल्फा पॉजिटिव। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे टेंजेंट आ गया, उल्टा करोगे तो बाकी। हम भी सारी आइडेंटिटीज याद नहीं रखते, हम केवल दो याद रखते हैं, साइन और कोस, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो हम इन चीजों को थोड़ा सा जल्दी दिमाग में अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम्हें थोड़ी दिक्कत है। अब एक बार बुक के वर्जन पे आ जाओ। तो बेटा जी ये बुक के अंदर, अरे हटो भाई, बुक के अंदर ये दो ही आइडेंटिटीज दे रखी हैं, ठीक है? दो ही आइडेंटिटीज दे रखी हैं, बाकी नहीं कर रखी, तो बाकी मैंने तुम्हें यहाँ बनाकर दिखा दी है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
पक्का। आगे चलूं, एक और देख लेते हैं सेट आइडेंटिटीज का। अब जो आइडेंटिटी अब जो करने जा रहे हैं वो ये प्लस वाली है, और इनकी डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है और कोई यूज की नहीं है, सिर्फ हम इसका फॉर्मूला करेंगे। क्या बताया था मैंने, दो एंगल को जोड़ दो, है ना। मैंने अभी भी क्या बताया कि भैया 30 और 45 को जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा। अब मुझे साइन 75 चाहिए, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी साइन 30 प्लस 45। अब ये नहीं है कि 30 और 45 की वैल्यू को जोड़ दो ना, इसका एक फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला क्या बनेगा कि साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 40 और साइन 30, ये वैल्यू इसको रखो गुणा करो, इसको रखो गुणा करो और आपस में जोड़ो तो ये आंसर आएगा। गॉट इट। तो इनको देखते हैं अब हम दूसरी टाइप से, सेकंड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। दिस इज द आई विल से फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। अब सेकंड टाइप में भी वही छह, छह का मतलब क्या है, एक में छह आएंगी। एक साइन आएगा, कॉस आएगा, टेंजेंट आएगा, कोटेंजेंट, सीक, थोड़ा ध्यान रखना है फिर बाद में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड टाइप में क्या है आइडेंटिटी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसका डेरिवेशन अभी मैं साथ के साथ बता देती हूँ। मान लो मैं अभी अभी बता रही थी कि बेटा जी साइन 75 डिग्री निकालो, तो 75 के ऐसे दो टुकड़े कर दो जिन पर आपको वैल्यू पता हो, 30 और 45। तो साइन 30 प्लस 45, भाई ये जो 75 था इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम इसे ब्रेक करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तब निकालेंगे। ये नहीं है कि साइन की 30 वाली वैल्यू और 45 वाली वैल्यू को जोड़ दो ना, ये बनेगा। देखो यहाँ ध्यान देना, साइन एक्स यानी साइन की वैल्यू पहले एंगल पर, कोस वाई कोस की वैल्यू दूसरे एंगल पर, फिर प्लस कर देंगे कोस एक्स कोस की वैल्यू पहले एंगल पर और साइन वाई, ऐसे निकालेंगे। ये पहला एंगल है 30 और दूसरा एंगल है 45। ये बनेगा साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 और साइन 45। ठीक है, दो चार बार में याद हो जाएगा। ऐसा नहीं हम भी कोई बचपन से याद करते, अरे पढ़ा तभी याद हुआ। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√। इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ये बन जाएगा 1 1 जा 1/2√2। भाई ऊपर वाले की ऊपर से गुणा कर दी, एक आ गया, नीचे वाले की नीचे से गुणा कर दी, 2√2 आ गया। अब √3 की एक से करोगे √3 आएगा और नीचे 2√2 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा √3/2√2। दोनों का एलसीएम सेम है भाई, दोनों का एलसीएम सेम है, ये हो जाएगा 2√2, ऊपर आ जाएगा 1 जमा √3। और इसको ऑर्डर में लिखना है तो साइन 75 की वैल्यू हो जाएगी √3 आगे लिख दो प्लस 1/2√2। ये साइन की 75 डिग्री पे ये वैल्यू आएगी जो तुम्हें टेबल में नहीं मिलेगी, जो इस फॉर्मूले से ही निकले। बैठी कुछ बात खोपड़ी में। ऐसे जब मैं कोस का फार्मूला बताऊंगी तो कोस 75 निकाल सकोगे। तो ये हैं सारे फॉर्मूले, एक बार इनको लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ लिख दूंगी दोबारा। पहला है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। दूसरा है कोस एक्स प्लस वाई, ध्यान देना कोस में दोनों कोस इकट्ठे आएंगे और दोनों साइन इकट्ठे आएंगे, तो आगे आएगा कोस एक्स कोस वाई और प्लस वाले में माइनस आता है। और तीसरा आएगा टेंजेंट एक्स प्लस वाई, जो कि इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। एक बार मैं जल्दी से टेंजेंट डिराइव करके दिखाऊं। टेंजेंट एक्स प्लस वाई, टेंजेंट एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई बाय कोस एक्स प्लस वाई। तो ऊपर तो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो जो कि होगी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई कोस एक्स कोस वाई। थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
और इसको बदलो टेंजेंट में। तो साइन को टेंजेंट में बदलने के लिए कोस से डिवाइड करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की भी सभी टर्म्स को कोस एक्स कोस वाई से भाग कर देंगे, नीचे की भी सभी टर्म्स को कोस एक्स कोस वाई से भाग कर देंगे। ध्यान देना, देखो कोस वाई कट गया, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, ये दोनों कट गए। अब ध्यान दो, ऊपर बच गया साइन बाय कोस, टेंजेंट एक्स साइन बाय कोस वाई में है, टेंजेंट वाई, ये पूरा कट गया तो एक आ गया साइन बटे कोस टेंजेंट और साइन बटे कोस टेंजेंट, तो ये बन गया टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। ये आइडेंटिटी बनेगी। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि 1% तुम भूल जाओ कि भाई ये फार्मूला कैसे बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा आइडिया दे दिया, वरना भूलते नहीं है। एक बार याद करने के बाद बच्चे कई सालों तक याद रहता है। जैसे ए जमा बी का स्क्वायर है ना, बच्चा एक बार 7वीं 8वीं पढ़ ले, ढंग का बच्चा हो तो उसको आगे तक याद ही रहता है। टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। इसमें केवल ये 3 ही फॉर्मूले करने हैं। कोटेंजेंट का कहीं कहीं यूज होता है, जब यूज होएगा तो मैं बता दूंगी। ना तो सीकेंट एक्स प्लस वाई यूज होता, ना ही कोसिकेंट। एक इसमें नेगेटिव वाला है, वो भी अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि नेगेटिव वाला क्या है। नेगेटिव का मतलब अगर बीच में यहाँ माइनस आ जाए तो इसका बिल्कुल उल्टा कर, साइन एक्स माइनस वाई। वे प्लस वाले में सब जगह ऊपर प्लस था, देखो मेरी बात ध्यान रखना, इस पे फोकस रखना है। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो यहाँ भी साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन। दूसरा आ जाएगा बच्चे कोस एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई। अंदर माइनस है तो बाहर प्लस आ जाएगा। कोस उल्टा होता है, बच्चे ने कहा भाई बैठ जा, तो नहीं बैठा है, तो वो काम कोस का है। ऐसे याद करनी पड़ेगी, अपनी थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी कि निकम्मा बालक है कोस, तो ये कति कहना नहीं मानेगा, कहना प्लस, तो नुको ना मैं तो माइनस करूंगा, माइनस ने प्लस करूंगा। ऐसे याद रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में आइडियाज लेने पड़ते हैं थोड़े थोड़े। प्लस नहीं है भैया ये। अब यहाँ ध्यान देना कि प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस है। भाई प्लस वाले में मतलब आइडिया लेना है कि प्लस वाले में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। तीन ही है इनकी, और जल्दी से एक एक डेरिवेशन। प्लस की तो बता दी मैंने डेरिवेशन, प्लस का तो यूज डेरिवेशन मतलब यूज कैसे करते हैं, तो प्लस वाले को यूज करके तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि भैया साइन 75 कैसे निकलेगा। एक बार मैं माइनस का और एक एग्जांपल तुम्हें दे दूं, है ना। अब ये देखो, इसकी डेरिवेशन देखो कि भैया साइन 15 डिग्री निकालो, फाइंड साइन 15 डिग्री। तो 15 का मतलब हो जाएगा 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। अब इस फॉर्मूला पे ध्यान दो, है ये क्या कह रहा है, साइन एक्स यानी 45 कोस 30, साइन की वैल्यू पहले एंगल पे, कोस की दूसरे पे, माइनस कोस की वैल्यू पहले एंगल पे और साइन की दूसरे पे। ये वो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√2। साइन 30 कितना होता है, कोस 30। इसमें मैंने गलत तो नहीं कर दिया यहाँ, नहीं नहीं इसमें ठीक करा है, ठीक करा है, चलो चलो ठीक है। कोस 30 होता है √3/2, कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 फिर वही 1/√2 और साइन 30 1/2। गुणा कर दो √3/2 √2 माइनस 1/2 √2, एलसीएम ले लो तो √3 माइनस 1/2 √2, ये आंसर। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी कि 2-3 वैल्यूज तुमने निकाल के लाने हैं। ये क्वेश्चन मान लो साइन 75 मैंने बता दिया, तो उसकी तुमने प्रैक्टिस करनी है। कोस 75 निकाल लेना, टेंजेंट 75 निकालना। उसके अलावा साइन 15 मैंने बता दिया जिसको रिवाइज करना है, कॉस 15 निकालना है और टेंजेंट 15 निकालना है। 105 का भी हो जाएगा।
साइन 105 निकालना है, कोस 105 निकालना है और टेंजेंट 105 निकालना है। सारी ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार आपकी नोटबुक का और आइडिया दे दूं हर बच्चे को जो देख रहे हैं वो भी, कि अपने जितनी भी आइडेंटिटीज है उनको अपनी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में 3-4 पेज छोड़ देना और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके जो मैंने लिखवाई है वो फिर अगली 2 पेज तो कम से कम छोड़ने हैं दोनों साइड के, यानी 4 हो गए एक तरह से, और उन पे फिर आपने अपनी आइडेंटिटीज लिखनी है और फिर ये क्वेश्चन करने हैं। इसको क्वेश्चन की जगह चाहे मैं होमवर्क भी दे सकती हूँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इनको करेंगे, डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। और ये तीनों टाइप की आइडेंटिटीज समझ के आनी है। और ये नेगेटिव एंगल की वैल्यूज और निकाल लाना, ये भी होमवर्क में ले लेना कि ये जो नेगेटिव एंगल्स है ना इन पे भी सारे नेगेटिव एंगल्स पे ले आना, 60 पे 90 पे, जो टेबल बनती है ना 10th क्लास में बनती थी, समझ रहे हो मेरी बात को, सुन रहा मेरी बात को, कि भाई उसमें अपनी नहीं बनती थी इसके अंदर 10th क्लास में टेबल बना करती 0, 30, 45 और 60 की और 75 की। इसी तरह 0 की तो नेगेटिव होएगी नहीं, -30, -45, -60 और -90 लिख लेना। और यहाँ तुम फिर ले आना साइन थीटा, यहाँ थीटा लिख देना, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, वही कोसिकेंट टेबल से बना उस आइडेंटिटी को यूज कर और उनको साइड में उनका सॉल्यूशन भी नीचे करके लाना। मतलब ये कुल मिला के यूं लगा लो कि 6 तो ये हो गए और 4 एंगल ये हो गए, तो कितने क्वेश्चन बन गए? 24, 6 चौक 24 तो ये बन गए और 3 और 3 4 3 9 ये दे दिए। इनसे आपकी बहुत सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा और आप उसको भूलोगे नहीं। एक बात और बताऊं कि इसका जो प्रूफ है ना, देखो 2 मिनट और लगाऊंगी, आप देखोगे ध्यान से, बच्चे भी देखें जो, कि यहाँ आपको प्रूफ दे रखा है। आप कहोगे ना ये कैसे आ गया, भाई ये जो चीज है तुम कहोगे कि मैडम ये चीज यहाँ भाई ऐसे कैसे, ये जो चीज है यहाँ से स्प्लिट कैसे हुई, तो वो यहाँ बकायदा पूरा करवा रखा है कि देखो ये तो एक्स एंगल लिया, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई प्रूफ है, कहीं तुम सोचो क्या वही चल रहा है, ये एक्स एंगल लिया और एक्स एंगल लेके ये ट्रायंगल बना रखा है ब्लू कलर का, हो गया। फिर एक डार्क कलर और ले लो, मान लो मैंने ले लिया रेड, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाई चाप ले रखी है और ये वाई वाला एंगल बना रखा है। और तीसरा डार्क कलर और ले लूं मैं, कौन सा ले लूं, ये रानी ले लेते हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा ये हो गया x + y, एक ट्रायंगल और बना और उस पर फिर ये प्रूव कर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इन चीजों की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी बच्चे को भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई इन प्रूफ्स को तुम करो, नो नीड ऑफ प्रूफ। हाल फिलहाल कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम याद करके और अपना कर सकते हैं, बाद में जब हायर क्लासेज में जाओ तुम्हें लगे कि भैया मुझे जरूरत है समझने की या मैं समझना चाह रहा हूँ, तो आप इनको समझ सकते, ठीक है। तो ये सारा होमवर्क करके आना है और ये सारा अच्छे से समझ के, थैंक यू।